एक गर्भवती महिला को आपने बेहोश करवा दिया बैठाकर, और आप कह रहे हैं कि आप उस देश के नागरिक हैं जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है। ये महिला का सम्मान किया आप। और एक अरे कौन बात का डर है? इन लोगों को इस बात का डर है कि 24 आ रहा है। राजश्री यादव कौन की थी घोटाला मोहित जी? राजश्री यादव के पास कौन सा जमीन है जी? जिसके पास जमीन है उस पर तो आप कार्रवाई कर ही नहीं पा रहे हैं। अरे भाई 7, 8, 10, 20 साल से आपकी ईडी और सीबीआई के अधिकारी कहां थे? उनको आज याद आया? अरे सुशील मोदी जी, हमको एक बात का जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि आपके पास सब बात का सबूत है, आपके पास आपकी सरकार चल रही है 8 साल से, तो 8 साल में आप सबूत ईडी को और सीबीआई को नहीं दे पाए। आप किताब छापे हैं ना जी, तो किताबुआ में जो छापे हैं वो किताबुआ दीजिए सीबीआई को और कहिए कि पकड़ ले जाकर। लालू यादव वो आदमी है जो सही में नहीं झुकता है। लालू यादव ने घोटाला किया है, आप उनको पकड़ लीजिए। हम उनके प्रवक्ता थोड़ी हैं, लेकिन हमको एक बात कहना है, हमको ये कहना है कि 2004 से लेकर 9 तक वो रेल मंत्री थे। आप कितना अच्छा से बता रहे हैं। अरे भाई, तो 14 साल में 8 साल आपकी सरकार रही है, आपने काहे नहीं लालू यादव को पकड़ लिया? तो 34 साल का एक लड़का आपके नाक में दम किया हुआ है, ये डर है और इसीलिए गिरफ्तारी का बात चल रहा है और कोई बात नहीं है। अरे भाई, तेजस्वी यादव अगर गुनाह किए हैं, आप सबूत लाइए भाई। 15 तारीख को तो कोर्ट बुलाया है, राउडी एवेन्यू कोर्ट में उन लोग का पेशी है मोहित जी। आप सबूत पेश करिए, कोर्ट उनको खुद कहेगा गिरफ्तारी देने के लिए। नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर रहा था, सरेंडर कर रहा था, तब इकलौता शख्स हमको पूरे भारत में अगर नजर आता है तो उस आदमी का नाम है लालू यादव। लालू यादव लिखते हैं फेसबुक पर कि हमारी वैचारिक लड़ाई इनसे है। और आप समझिएगा मोहित जी, राजनीति में वैचारिक लड़ाई का होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप एक बार सोचकर देखिए कि गर्भवती महिला को 15 घंटे तक बैठा कर रखा जाना। 2017 में सीबीआई का छापा पड़ता है, नीतीश कुमार अलग होते हैं लालू यादव से, और उसके बाद कोई छापा नहीं पड़ता है। वही बस चारा घोटाला वाला मामला चल रहा था। और जैसे 2023-22 में आते हैं नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ, वैसे फिर से आप घोटाला चालू करवा दिए। अरे बीचवा में आपका सीबीआई ईडी कहां चल गया था? उसको मतलब लंच टाइम था क्या 7 साल के लिए? अरे तेजस्वी यादव, एक 34-33 साल का लड़का से आपको इतना डर लग रहा है? आप सुनिए ना, अपने मंत्री का जांच काहे नहीं करवा दे रहे हैं? करवाइए मंत्री का जांच। अब एक भी अगर भाजपा के मंत्री का जांच हो गया, कौन भारत का नेता है जिसके पास आय से अधिक संपत्ति नहीं है मोहित जी? राष्ट्रीय जनता दल के नेता लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार गर्भवती राजश्री यादव को क्यों परेशान किया गया। खबर आती है निकलकर कि रात के वक्त राजश्री यादव बेहोश हो जाती हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद उसी रात को उनको अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में जाकर वो एडमिट होती हैं और उनका वहां पर इलाज चलता है। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि एक तरफ ईडी की रेड, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पत्नी जो मां बनने वाली हैं, लेकिन ईडी 17-18 घंटा उनको भी बिठा कर रखती है, उनको भी नहीं जाने देती कहीं। और इसी बात को लेकर सवाल उठ रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं और हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात जो कही जा रही है कि राजश्री यादव बेहोश हो गई। लालू यादव भी कह रहे हैं कि 15 घंटा से हमारी पुत्रवधू को ये लोग बिठा कर रखा है, वो गर्भवती है। तो ईडी के अधिकारी को ही समझ में नहीं आता है क्या? पूरे देश में जब सब लोग नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर रहा था, सरेंडर कर रहा था, तब इकलौता शख्स हमको पूरे भारत में अगर नजर आता है तो उस आदमी का नाम है लालू यादव। लालू यादव लिखते हैं फेसबुक पर कि हमारी वैचारिक लड़ाई इनसे है। और आप समझिएगा मोहित जी, राजनीति में वैचारिक लड़ाई का होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप एक बार सोचकर देखिए कि गर्भवती महिला को 15 घंटे तक बैठा कर रखा जाना। और सब बात छोड़िए, अरे हेमा यादव, रागिनी यादव, चंदा यादव तो लालू यादव के परिवार के हैं और वो लोग लालू यादव को बचपन से देख रहे हैं। राजश्री यादव बचपन से नहीं देख रही हैं, उनको ही पता भी नहीं होगा कि रेलवे का घोटाला कैसे होता है। हम इस पर एक बात को मान लेते हैं। अरे छोड़िए, मानेंगे क्यों हम मोहित जी? आप ये बताइए कि घोटाला कब हुआ था, और घोटाला के बाद अगर आपको पता हो तो ये लोग केस किए थे, कोई सबूतें नहीं मिला। उसके बाद छोड़ दीजिए, 2017 में सीबीआई का छापा पड़ता है, नीतीश कुमार अलग होते हैं लालू यादव से, और उसके बाद कोई छापा नहीं पड़ता है। वही बस चारा घोटाला वाला मामला चल रहा था। और जैसे 2023-22 में आते हैं नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ, वैसे फिर से आप घोटाला चालू करवा दिए। अरे बीचवा में आपका सीबीआई ईडी कहां चल गया था? उसको मतलब लंच टाइम था क्या 7 साल के लिए? 7 साल लंच कर रहे थे आपके ईडी के अधिकारी। और आप एक बार सोचकर देखिए, तेजस्वी यादव अपनी पत्नी को दिखाने गए थे, वहां पर ईडी उनको 15 घंटा बैठा कर रखती है और मीडिया में खबरें चल रही हैं कि वो बेहोश हो गई थी मोहित जी। एक गर्भवती महिला को आपने बेहोश करवा दिया बैठाकर, और आप कह रहे हैं कि आप उस देश के नागरिक हैं जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है। ये महिला का सम्मान किया आप। और एक अरे कौन बात का डर है? इन लोगों को इस बात का डर है कि 24 आ रहा है। तेजस्वी यादव 5 दिन पहले को बयान दिए थे मोहित जी, आकर पटना एयरपोर्ट पर बोले थे कि भाजपा वालों का अंदर का सर्वे में खबर आया है
कि 34 सीट पर महागठबंधन का प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव जीत रहा है और 6 सीट पर कड़ी टक्कर है। और इस लोग को इसी बात का दुख है और इसीलिए ये लोग ये बात को पचा नहीं पा रहा है। अरे तेजस्वी यादव एक 34-33 साल का लड़का से आपको इतना डर लग रहा है? आप सुनिए ना, अपने मंत्री का जांच काहे नहीं करवा दे रहे हैं? करवाइए मंत्री का जांच। अब एक भी अगर भाजपा के मंत्री का जांच हो गया, कौन भारत का नेता है जिसके पास आय से अधिक संपत्ति नहीं है? मोहित जी, ये पूरा बच्चा बच्चा जानता है। और आप आज एक गर्भवती महिला को बेहोश करवा दिए और आप कह रहे हैं कि आप नारी के सम्मान वाले देश हैं। आप संस्कृति को भूल गए अपने। आप उस बहू को तंग किए जो नई नवेली घर में आई है। अरे राजश्री यादव कौन की थी घोटाला मोहित जी? राजश्री यादव के पास कौन सा जमीन है जी? जिसके पास जमीन है उस पर तो आप कार्रवाई कर ही नहीं पा रहे हैं। अरे भाई 7, 8, 10, 20 साल से आपकी ईडी और सीबीआई के अधिकारी कहां थे? उनको आज याद आया उनको? अरे भाई, जब भाजपाइयों को मालूम चल गया कि नीतीश कुमार बदलने वाले हैं, अगस्त में सरकार बदलती है और जून में ये लोग करते हैं पहला छापा। याद करिए, राबड़ी देवी के आवास में सुबह से लेकर शाम तक। क्यों? क्योंकि इनको आभास हो गया था कि नीतीश जी बदलने वाले हैं। तो इनको छापा नहीं मारना है मोहित जी, इनको सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करना है। और एकदम ये बात लोग सही बोल रहा है। आपका ईडी और सीबीआई में दम होता, आपके पास साक्ष्य होता। हम गुनहगार को थोड़ी बचा रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि लालू यादव गुनाह किए तो बकस दीजिए ना, मत बकसिए। लेकिन 10 साल से आपकी ईडी वाले कहां थे? आपके सीबीआई वाले कहां थे? सुशील मोदी बड़का बोल रहे हैं। अरे सुशील मोदी जी, हमको एक बात का जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि आपके पास सब बात का सबूत है, आपके पास आपकी सरकार चल रही है 8 साल से, तो 8 साल में आप सबूत ईडी को और सीबीआई को नहीं दे पाए। आप किताब छापे हैं ना जी, तो किताबुआ में जो छापे हैं वो किताबुआ दीजिए सीबीआई को और कहिए कि पकड़ ले जाकर। तो जब नहीं पकड़ पा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप डरा रहे हैं। तो डराने की राजनीति हो रही है और इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति अब खराब हो रही है। एक और सवाल कहा जा रहा है कि सीबीआई उनको समन जारी करती है, कहती है आप आइए, लेकिन राजश्री यादव का तबीयत खराब है तो कहा गया तेजस्वी नहीं गए। अब कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको डर है। अरे भाई, जब 2020 के चुनाव में 15 को हेलीकॉप्टर गनगना रहा था ना आसमान में, तब एक हेलीकॉप्टर से लालू का लड़का, एक हेलीकॉप्टर से लालू के लड़के ने बता दिया था कि हम लालू के लड़के हैं। अरे भाई, लालू यादव वो आदमी है जो सही में नहीं झुकता है। लालू यादव ने घोटाला किया है, आप उनको पकड़ लीजिए। हम उनके प्रवक्ता थोड़ी हैं, लेकिन हमको एक बात कहना है, हमको ये कहना है कि 2004 से लेकर 9 तक वो रेल मंत्री थे। आप कितना अच्छा से बता रहे हैं। अरे भाई, तो 14 साल में 8 साल आपकी सरकार रही है, आपने काहे नहीं लालू यादव को पकड़ लिया? आपके पास सीबीआई के पास सबूत नहीं आ पाया। उस लड़के के चलते ये सब बात हो रहा है। तमाम मीडिया हाउस ये खबरें चला रही है, हम लोग भी चला रहे हैं कि अगर सीबीआई चाहे तो मनीष सिसोदिया की तरह तेजस्वी को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन ये डर है, ये भय है, ये भय है उस लड़के का जिस अकेले लड़के ने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी नीतीश जी और भाजपाइयों को रुलाया था। और आज का खबर पता है क्या है? आज का खबर यह है कि सरकारी अस्पताल में सब लोग का इलाज फ्री में होगा, दवा में होगा। आप सोचिए ना, एक आदमी के बीवी को बेहोश कर दिया गया और वो आदमी स्वास्थ्य मंत्री का काम कर रहा है इतना सटीकता से। तो इस बात का डर है भाजपा के लोगों को। और जब कहते हैं हम लोग द्वेष का राजनीति, तो यही है द्वेष का राजनीति। इसी को कहते हैं द्वेष का राजनीति, जहां पर आप एक 34 साल के लड़के को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बस इसीलिए डालना चाहते हैं क्योंकि वो लड़का, आप जानते हैं कि वो लड़का आज से 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव में आपको बर्बाद करने की हैसियत रखता है। और आप इसीलिए डरे हुए हैं, दुबके हुए हैं। और भाजपा वाला लोग जानता है कि तेजस्वी यादव अगर बाहर रह गए, अरे भाई, स्टालिन के जन्मदिन में बुलाया गया था, अखिलेश यादव थे, फारूक अब्दुल्ला थे, वहां कौन कौन नहीं था? तो 34 साल का, सबसे छोटा हमको लगता है तेजस्वी यादव होंगे वहां पर। तो 34 साल का एक लड़का आपके नाक में दम किया हुआ है, ये डर है और इसीलिए गिरफ्तारी का बात चल रहा है और कोई बात नहीं है। अरे भाई, तेजस्वी यादव अगर गुनाह किए हैं, आप सबूत लाइए भाई। 15 तारीख को तो कोर्ट बुलाया है, राउड एवेन्यू कोर्ट में उन लोग का पेशी है मोहित जी। आप सबूत पेश करिए, कोर्ट उनको खुद कहे गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं। अरे अब्बू दोजाना का उन लोग का लैट्रिन का जो हौदा होता है ना, वो फाड़ कर ईडी और सीबीआई चेक किया भाई, अब मिला कुछ नहीं। तो ये दिक्कत है। 2024 के चुनाव को लेकर ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में तेजस्वी अगर ऐसे ही रह गए तब भाजपा के लिए दिक्कत है। और कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव को लेकर ही अभी से सब कुछ तैयारी हो रहा है। मछलिया को दनवा देते हुए लालू यादव फेंकते थे, कहते थे कि ए बकरी हो जाओ, हरा दो मोदी को, है। और उनका बेटा पैदा हुआ और बेटा कहता है कि हम तो हरा के दिखाइए देंगे। आप याद करिए, पूर्णिया के रैली में उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव ने कि हम झुकेंगे नहीं। और हमको लगता है ना, यही बात अमित शाह जी को और मोदी जी को बुरी लग गई कि 34 साल का लड़का बोलता है कि हम झुकेंगे नहीं, तुमको हम झुका के दिखाएंगे। लेकिन ये लोग जानते नहीं है कि वो लालू यादव का लड़का है।
लालू यादव इकलौता आदमी जो सीना, लालू यादव ने कहा था कि सत्ता हनक से चलती है, तो वही हनक से आदमी चला रहा है। आप उसकी बीवी को करके, आप उसकी बीवी को बेहोश करके बहुत गलती किए। आप छापेमारी करवाइए, आपके पास सबूत, अगर 8 साल सत्ता में रहने के बाद नहीं हो पाया, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। सीबीआई जैसा संस्था चाहे ना मोहित जी, 24 घंटा इज एनफ फॉर देम टू टेक एविडेंस, लेकिन 24 घंटा छोड़िए, 8 साल बीत गया, 14 साल पूरा और 8 साल आपकी सरकार का, लेकिन आप अगर एविडेंस नहीं खोज पाए हैं, इसका मतलब आपका दोष है, आप खोजना नहीं चाहते हैं, या फिर आप नीतीश कुमार पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप पलट जाइए। बाकी अब देखिए कि इसका परिणाम क्या निकलता है। ईडी की छापेमारी, सीबीआई का समन, सबका परिणाम क्या निकलेगा, यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप जनता एक्शन देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।